तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बेगबुले नाम की महिमा करता हूँ। सुबह संदेश कार्यक्रम में हम फिर से सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन 2 अध्याय उसकी 12 से 22 आयत तक। नीति वचन 2 अध्याय की 12 से 22 आयत तक। मैं उसका 20, 21, 22 आयत पढ़ना चाहता हूँ। तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पद को पकड़े रहो, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और करे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासदाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की किताबों में से कुछ बातों पर विचार करते हैं। आज इसके 2 अध्याय की 11 से 22 आयत के अंदर जब हम देखता है तो उसकी 1 से 11वीं आयत जो है वो एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति का जीवन की विशेषता, पिछले जो मेडिटेशन में हमने विचार किया था उसमें 11 विशेषता, स्वभाव, कैरेक्टर और गुण उनका जीवन में आता है करके बताया। लेकिन इस जिस 12 से 22 आयत तक जब हम देखता है तो उसका ऑपोजिट टाइप के लोगों को हम देखते हैं, विपरीत टाइप के लोगों को हम देखते हैं। ये कि दुष्ट और बुराई करने वाला लोगों के संबंध में इस आयतों के अंदर बताते हैं। भले व्यक्ति के संबंध में जो अच्छा कार्य करते हैं उसका जीवन की विशेषता जब हम आगे की आयतों में लिखा है तो बाद की जो 12 से जब हम देखते हैं तो बुरा लोगों की विशेषता लिखा हुआ है। बुरा लोगों के जीवन में क्या क्या बातें होती है और किस प्रकार उनका जीवन बुराई से चले जाते हैं और किस प्रकार जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, ऐसा बात देखते हैं। उसकी 12वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, बुराई के तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर के बातों के कहने वालों से बचाए, क्योंकि ये जो है ना अच्छी काम जो करने वालों को बुराई के मार्ग से और उलट फेर के बातों से के कहने वालों से बचा कर रखते हैं। क्योंकि जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलट फेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। और 13, 14 और 15 आयत के अंदर हम देखते हैं, हाँ देखो कितना बुराई इनका जीवन में होते हैं। जो खराब रास्ता में चलते हैं, कहना नहीं मानते हैं, जो दुष्टों की मार्ग पे चलते हैं, यानी कि भलाई करना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों की अवस्था बहुत बुरा है। इस प्रकार इस वजह में से हम देखते हैं। लेकिन एक एडवाइस प्रभु के लोगों के लिए 20, 21 और 22 आयत में हमें मिलता है, एक उपदेश मिलता है और परमेश्वर का वचन हमें एक मार्गनिर्देशन दे रहा है।
ये जो 20वीं आयत में देखते हैं, लेकिन तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़ कर रख, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और करे लोग ही उसमें बने रहेंगे। देश में अच्छे लोग भी बने रहेंगे, धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और करे लोग ही उसमें बने रहेंगे, और अच्छे लोग जो बुराई करने वाले लोगों को नाश हो जाएगा। 22वें आयत के अंदर स्पष्ट रीति में वचन में बताते हैं, दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासदादी उसमें से उखाड़े जाएंगे। देखो परमेश्वर का वचन कितना सच्चाई तौर पर हमें ये बातों को याद दिलाता है। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे। दुष्टों का स्वभाव देश में से नष्ट होना, मतलब हर एक लोगों के जीवन में से दुष्ट लोग कभी कभी कहीं ना कहीं दूर चले जाएंगे। आज अगर दुष्ट लोगों के साथ में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, इस दुनिया में हम रहते समय पर अच्छे लोगों से ज़्यादा दुष्ट लोगों का भी ज़्यादा देखते। दुष्ट लोग बहुत बड़ा ऊंचे लेवल तक पहुंच गया है। यहाँ तक हमारे देश में भी ऐसे लोगों का शासन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इन लोगों को तो संसार के बाकी लोग ही उनको उखाड़ भेजेंगे, उखाड़ कर और उखाड़ कर डालेंगे और उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा करके हम समझते हैं। क्योंकि एक दिन आएगा ये दुष्ट लोगों का नाश होगा। ये सच्च बात है जो बाइबल में हमें देते हैं। लेकिन धर्मी लोग हमेशा बने रहेंगे, भले इस संसार का हो, आदमी के लेवल का हो, या कलीसिया का हो, या हमारा जो परिवार का हो, भले लोगों का नाम हमेशा स्थिर रहते हैं, धर्मी लोगों का नाम हमेशा स्थिर रहते हैं, और अनेक लोग धर्मी लोगों को अच्छा मानते हैं। हो सकता है इनका जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है इनका जीवन में और ज़्यादा लोग नहीं मानते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में वो खड़े रहेंगे। और इसलिए एक मार्गदर्शन विश्वासियों के लिए परमेश्वर का दास हम देते हैं। लेकिन ये जो सारे परिस्थितियों में तुम भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पद को पकड़ कर रहो। और एक एडवाइस हर एक विश्वासियों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए प्रभु का दास सुलेमान के द्वारा यह हमें मिलता है। क्यों इसका कारण भी बताया, लेकिन अंत में 22 आयत के अंदर हम देखते हैं दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे। क्योंकि इसलिए परमेश्वर इन अध्यायों के इस दूसरा अध्याय के अंदर और बुद्धिमान होकर रहने के लिए विश्वासियों को बताते हैं और विश्वासियों को मार्गदर्शन देते हैं, इसलिए कि हम बुद्धिमान होकर के रहे और सीधा होकर के रहे, कड़ाई से चलते रहे, न्याय के पदों के को देखते रहे, धर्मी और न्याय निष्पक्षता में रहे, भली चाल में रहे और बुद्धिमान होकर के रहे, ज्ञानी होकर के रहे, विवेक से चले, समझ से अपना जीवन को आगे बढ़ाए। ये एक निर्देश प्रभु के दास के द्वारा दूसरे अध्याय में हमें मिलता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर में साधा करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।